किसी समय हेमकांत नाम से एक राजा थे। एक दिन वह शिकार खेलने वन में गए। शिकार करते करते वह अपने सैनिकों से बिछड़ गए और थक गए। वन में उन्हें एक ऋषि दिखाई दिए। ऋषि उस समय समाधि में थे, इसलिए उन्होंने राजा के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। राजा ने क्रोधित होकर उन पर जैसे ही वार करना चाहा, ऋषि के अनेक शिष्य वहां आ गए और उन्होंने राजा को रोक दिया। राजा ने उनकी बात मान ली और शिष्यों से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, तुम मेरे लिए भोजन आदि की व्यवस्था कर दो। शिष्यों ने कहा, हे राजन, हम गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते, इसलिए हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। शिष्यों के ऐसा करने पर राजा को बहुत क्रोध आ गया और वे बाण चलाने लगे। राजा के बाणों से कई शिष्य मारे गए। जैसे तैसे राजा भी अपने नगर आ गए। जब उन्होंने ये बात अपने पिता को बताई तो उनके पिता ने उन्हें देश निकाला दे दिया। राजा साधारण रूप में वन में भटकते रहे। इस तरह 28 साल बीत गए। एक दिन वैशाख मास में वही ऋषि जंगल से निकल रहे थे। ऋषि भूख प्यास से व्याकुल होकर बेहोश होकर गिर पड़े। हेमकांत ने उन्हें देख लिया और पानी आदि की व्यवस्था की। हेमकांत के ऐसा करने से उनके पाप कर्म नष्ट हो गए। अंत समय में जब यमदूत हेमकांत के प्राण लेने आए तो वे भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। तभी भगवान विष्णु के दूत वहां प्रकट हो गए और उन्होंने यमदूतों से कहा, वैशाख मास में एक मुनि को जल पिलाने और उनके प्राण बचाने। अब हेमकांत निष्पाप हो गए हैं, इसलिए तुम यहाँ से जाओ, यही भगवान विष्णु का आदेश है। इसके बाद जैसे ही भगवान विष्णु के दूत ने हेमकांत को स्पर्श किया तो वो पहले की तरह स्वस्थ और युवा हो गए। भगवान विष्णु के दूत ही उनके महल लेकर गए और उनके पिता को पूरी बात बताई। भगवान विष्णु का प्रिय होने के चलते हेमकांत फिर से राजा बन गए और न्यायपूर्वक शासन करने लगे। जय हो भगवान विष्णु की।